हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं द स्टडी अलायंस पे मैथ्स पढ़ाता हूँ और कुछ वीडियोस परसेंटेज की मैं डाल चुका हूँ। आई होप आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ क्वेश्चन वेन डायग्राम्स पे देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये वेन डायग्राम से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो अब मैं आपको प्रॉब्लम से समझाऊंगा कि वेन डायग्राम्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है और बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको क्वेश्चन से समझिएगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ कैंडिडेट पास। कितने कैंडिडेट पास हुए? 70%। किसमें? इंग्लिश में। 80% पास इन मैथमेटिक्स, 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। इफ 144 कैंडिडेट पास इन बोथ, देन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पास। आपको स्टेटमेंट दी हुई है और उन्होंने जो पूछा है वो आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को आप स्टार्ट कैसे करोगे। कितने कैंडिडेट आपके पास हुए इंग्लिश में? 70%। देखिए पास के लिए एक वर्ड यूज़ कर लीजिए पी, और किस में पास हो रहे हैं? इंग्लिश में। तो ये आ गया पीई। व्हाट इज पी? पी इज 70%। पी फॉर पास्ट, ई फॉर इंग्लिश, 70%। ठीक है, अंग्रेजी में कितने पास हुए? 70%। 80% पास इन मैथमेटिक्स, पी फॉर पास, एम फॉर मैथमेटिक्स, 80%। गणित में कितने पास हुए? 80%। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पास है, यहाँ पे पास है और यहाँ पे फेल है। आपको कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, बट एक्चुअली इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, इस लाइन को समझिए जरा। फेल हो गए, कितने फेल हो गए? 10% फेल हो गए। किस में फेल हो गए? बोथ में फेल हो गए। ओके, अब देखिए यहीं से वेन डायग्राम की इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूं। देखिए होता क्या है, एक रेक्टेंगल ले लीजिए। ये एक रेक्टेंगल है, इसमें एक हम वेन डायग्राम सिर्फ 2 के लिए देख रहे हैं। एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। ओके, इट इज ए, इट इज बी, और इसको हम बोलते हैं यू। कई लोगों को पता होगा यू, यूनिवर्सल सेट। तो अब इसको हम समझते हैं कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ रीजन शेड कर रहा हूं और आपको वही समझना है कि वो रीजंस क्या है। देखिए देखिए ये रीजन मैंने अभी शेड किया। अगर आप इसको बाहर निकाल लें तो क्या बनेगा? बता देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये रीजन हमने बाहर निकाल लिया। इस रीजन को क्या कहोगे? ओनली ए। ये सिर्फ कौन से हैं? ये ए वाले हैं। अब हम चलते हैं बी के पास। अब देखिए अगर मान लीजिए आपने ये वाला शेड कर लिया, तो ये रीजन कौन सा हो गया? ओनली बी, सिर्फ बी, सिर्फ ए। अब देखिए कि ये रीजन भी है। ये रीजन क्या है, इसको समझते हैं। अगर ये जो इस तरह का रीजन जो सेंटर में आ रहा है, इसको अगर हम देखें तो ये है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। ओके, और अगर मैं आपको एक बार पूरे को दिखा देता हूं, लाइक दैट,
ये क्या है, ए और बी। तो इस तरह से ये रीज़न है, आप इनको याद रखिएगा, इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। दूसरी बात, आप लोगों को पता होगा इंटरसेक्शन का साइन होता है ये, और का साइन होता है ये, यूनियन इंटरसेक्शन। अब इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं, देखिए। हाँ, एक और चीज़, एक फॉर्मूला और होता है, वो भी देख लीजिए। ए यूनियन बी इज ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये एक फॉर्मूला है। अब आप कहेंगे फॉर्मूला कहाँ से आया? वेरी सिंपल, देखिए। ए यूनियन बी, पूरे को शेड कर दो। अगर आप पूरे को शेड कर दोगे तो आप समझ पा रहे होगे कि ये कुछ मिल जाएगा, यानी कि दिस, ये वाली वैल्यू ये है। अब मैं इन सबको मिलाऊंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, क्योंकि LHS इज इक्वल्स टू RHS। मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। जैसे ही मैं इनको ज्वाइन करूंगा, देखिए मैं इस पूरे को शेड कर रहा हूं, मैंने ये को यहाँ तक शेड कर दिया। फिर मैं किसको शेड करूंगा? बी को। मैंने बी को शेड कर दिया। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो रीजन है, सेंटर वाला, ये वाला रीजन, ये 2 बार आ रहा है। ये ए में भी आया, ये बी में भी आया। अब इस रीजन को आप 2 बार काउंट कर रहे हो ना, लेकिन आपने तो रीजन को 1 बार ही काउंट किया, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा वाला है वो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो ये एक फॉर्मूला डेवलप हो गया। तो ये फॉर्मूला वहाँ से आया, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप इसको देख लीजिए, मैंने आपको इसका एक बता दिया है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। भाई 10% लोग फेल हो गए। अगर 10% लोग फेल हो गए तो पास कितने हुए? अगर 10% लोग फेल हो गए तो पास कितने हुए? 90%। ठीक है, अगर 10% लोग फेल हुए तो 90% लोग क्या हो गए? पास हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर ये वैल्यू आपने कैसे लिख दी और ये साइन कैसे बना दिया? ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए समझिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं। इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है बोथ। ध्यान रखना, बोथ हो या फिर एंड हो, हमेशा कौन सा साइन यूज होता है? इंटरसेक्शन। और अगर और हो तो कौन सा साइन यूज होता है? यूनियन। ठीक है, तो भाई बोथ का था तो 10%, तो कौन सा साइन यूज हो रहा होगा? इंटरसेक्शन। लेकिन मुझे और निकालना, तो मैं क्या लगाऊंगा? यूनियन। तो कितना आ जाएगा? 90%। अब मैं इसको इस फॉर्मूले में डाल देता हूं। देखिए, PE यूनियन M इज इक्वल्स टू PE प्लस PM माइनस PE इंटरसेक्शन M। E और मैथ में पास होने वाले बराबर होंगे इंग्लिश में पास होने वाले, प्लस मैथ में पास होने वाले, माइनस इंग्लिश और मैथ में कंबाइंड पास होने वाले से। वैल्यू डाल दीजिए। ये कितनी वैल्यू है? 90%। ये कितनी वैल्यू है? 70%। ये कितनी वैल्यू है? 80%। ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी है। वेरी सिंपल। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 90%, दिस इज 150% माइनस ई इंटरसेक्शन M। इस वैल्यू को धर लिया, इस वैल्यू को धर ले जाओ, तो कितना आ गया? ये इधर आ जाएगा, ये माइनस इधर आके क्या हो गया? प्लस। ये कितना आ गया? 150% माइनस 90% बराबर 60%। यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? 60% के। अच्छा, ओके। लेकिन क्या क्वेश्चन में यही पूछा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब टोटल कितने ने पार्टिसिपेट किया। ओके, और बोल रहा है 144 कैंडिडेट पास इन बोथ सब्जेक्ट। देखिए, ये कह रहा है कि ये जो 60% है ना, ये बोथ है, और बोथ नंबर में कितना दिया हुआ है? 144। अब इसको समझिए, PE इंटरसेक्शन M कितना है?
60%। ओके, और यही 60% आपको कितना दिया हुआ है, 144%। ओके, आपको तो 100% निकालना है क्योंकि स्टूडेंट तो 100% होते हैं, तो आप इसका सिंपली 10% निकाल लो। देखो भाई, इसका 10% कितना आएगा, इसको 6 से डिवाइड कर दिया, अगर आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो इसको भी 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो देखिए 12 और 12 ये आ जाएगा आपका 24, है ना। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 24, इसको 6 से डिवाइड कर दो, ये आ गया, इसको 6 से कर दो, 6 2 12 24। ओके, आपको कितना निकालना है, 100%, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 100%, ये कितना आ गया 240। आपसे यही पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 240। आंसर कितना हो जाएगा 240। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब देखो ये सब जो मैंने आपको किया ना, ये आपको मैंने समझाने के लिए किया। आप मैं एग्ज़ाम में मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक बार आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, ठीक है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमें हर क्वेश्चन को हर तरीके से करना आना चाहिए, बिकॉज कभी ये अप्रोच अच्छी लगती है, कभी दूसरी अप्रोच अच्छी लगती है। तो देखिए, अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। इसको रब कर देते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। %70 ऑफ कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, 70% लोग इंग्लिश में पास हुए हैं, हम फेल करेंगे, हमने फेल कर दिए। इंग्लिश में कितने लोग फेल हो गए भाई, इंग्लिश में फेल हो गए 30%। भाई 70% पास हुए थे तो 30% फेल हो गए। 80% मैथ में पास हो गए, तो मैथ में कितने फेल हो गए, मैथ में फेल हो गए आपके कितने 20%, ठीक है। 30% इंग्लिश में फेल हो गए, 20% आपके मैथ में फेल हो गए। अच्छा, 10% फेल हो गए किस में, दोनों में। अच्छा देखिए, ध्यान से देखिए, फेल इंग्लिश और मैथ, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी बोथ है तो किसका साइन लगता है, इंटरसेक्शन का। याद रखिएगा, बोथ और एंड में इंटरसेक्शन का साइन लगता है, और में किसका साइन लगता है, यूनियन का। तो ये कितना है, कितना है ये 10%, 10% फेल हो गए, ठीक है। अच्छा, पास कितने हुए हैं, पास, P फॉर पास, बोथ यानी इंटरसेक्शन 140, इंग्लिश यहाँ लिख दीजिए, मैथ यहाँ लिख दीजिए, तो ये हो गए आपके 144। हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ई इंटरसेक्शन एम हमको दिया है 10, और हमको ई इंटरसेक्शन, अच्छा, ओके, ये हमें फेल वाला दिया है ना, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ समझो, अप्रोच क्या गलत होती है, मैंने इसीलिए क्वेश्चन आपको कराया है कि आप कई बार क्या होते हो कि जब क्वेश्चन करते हो ना, तो क्वेश्चन को आप पूरा नहीं पढ़ पाते। प्रॉब्लम क्या है कि देखो, ये है फेल और ये है पास, तो कई बच्चे क्या करते हैं 10% को 144 से कंपेयर करा देते हैं और फिर 100% निकाल देते हैं। वो गलत अप्रोच है। ये फेल है, ये पास है, आप फेल को पास से कैसे कंपेयर करोगे, या तो पास को पास से करो या फेल को फेल से करो। तो इस क्वेश्चन को हम इस अप्रोच से आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको सेकंड अप्रोच बताया, क्योंकि सेकंड अप्रोच में यही प्रॉब्लम आती है, बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, ठीक है। तो आप इस अप्रोच पे ध्यान रखो, इस अप्रोच से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा इस अप्रोच से सॉल्व करके। तो इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया, इतने हमको दिए हुए थे, ये नंबर में था, और 100% हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो इसका आंसर कितना आ गया 240। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करो, अगर नहीं आता तो मैं आपको फिर से इसको समझाऊंगा, ठीक है। अब हम फिर से एक क्वेश्चन और लेते हैं।
देखिए ये एक सेकंड प्रॉब्लम है वेन डायग्राम की, इसको भी समझते हैं। एक ग्रुप है स्टूडेंट का जिसमें 70% लोग इंग्लिश बोलते हैं, 70% लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी, 65% स्पीक हिंदी, 65% क्या बोलते हैं, हिंदी। अच्छा अब आगे देखिए, इफ़ 27% ऑफ स्टूडेंट कैन स्पीक नन ऑफ टू लैंग्वेजेस, यानी 27% जो बच्चे हैं वो कोई भी भाषा नहीं बोल पाते हैं, तो बताइए कितने परसेंट बच्चे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको समझो। 70% स्पीक इंग्लिश, ओके। देखिए स्पीक एस, इंग्लिश के लिए क्या लगा दे, ई। कितने हैं, 70%। हिंदी कितने स्पीक करते हैं, 65%। इम्पॉर्टेंट, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। 27% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्पीक नन ऑफ टू लैंग्वेजेस, इसको समझिए। देखिए अगेन इसके लिए ही आपको वेन डायग्राम समझना पड़ेगा, इसीलिए तो मैंने आपको समझाया था। ये एक वेन डायग्राम देखिए, इधर लिखा हुआ है आपका इंग्लिश और इधर लिखा हुआ है आपका हिंदी। ये इंग्लिश, ये हिंदी। अब देखिए आपको पता है ना, ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, बोथ और पूरा, और यानी कि यूनियन। अब बोल रहा है कि 27% स्टूडेंट्स ना तो हिंदी बोलते हैं और ना ही इंग्लिश बोलते हैं। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बच्चे इसके अंदर नहीं हैं, ये बच्चे यहाँ कहीं बाहर बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। अब आप समझिए, देखिए स्पीक इंग्लिश यूनियन हिंदी, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि आप इसके अंदर हैं, लेकिन जो 27% है तो वो बाहर है। तो उसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे डैश लगा देंगे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 27%, यानी कि बाहर वाले बच्चे कितने हैं, 27%। अब आपको एक चीज़ पता है, बाहर वाले बच्चे और अंदर वाले बच्चे मिला के कितना होगा, 100%। तो अंदर वाले बच्चे निकाल लो, 100 में से इसको माइनस कर दो। या फिर एक फॉर्मूला है एस ई यूनियन एच, ये क्या होता है, एस ऑफ यूनिवर्सल माइनस एस ई यूनियन एच कॉम्प्लीमेंट। यानी कि क्या है, देखो समझ लो इस फॉर्मूले को, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। दिस टोटल, ये जो रेक्टेंगुलर है ना, ये रेक्टेंगुलर है, ये बराबर है किसके, बाहर प्लस अंदर वाले। ये तो दिख ही रहा है भाई, बाहर के एरिया और अंदर के एरिया के बराबर नहीं होगा, ऑब्वियस होगा। तो मुझे अंदर का एरिया निकालना है, मुझे टोटल पता है, बाहर का पता है, तो टोटल में से बाहर का माइनस कर दूँ, अंदर का निकल आएगा। तो कितना निकल के आएगा, ये यूनिवर्सल आपको पता है 100% होता है, ये कितना है 27%। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 63%। अब आप फॉर्मूला लगा दो अपना, क्या होता है फॉर्मूला, ई यूनियन एच, यानी इंग्लिश और हिंदी वाले बराबर होंगे ई प्लस एच माइनस एस ई इंटरसेक्शन एच, वही फॉर्मूला। देखो ये दिया है 63%, ये कितना है 70%, ये कितना है 65%, ये आपको निकालना है। आपको कैसे पता चला ये निकालना है, अगेन इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है, यूज़ होता है बोथ। देखो यहाँ पे बोथ लगा हुआ है, इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर ले आओ, एस ई इंटरसेक्शन एच, तो कितना हो गया 70% प्लस 65%, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 63%। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया 63। देखिए कहीं गलत तो नहीं है, नहीं सही चल रहा है, हम आगे देखते हैं पता चलेगा। ये कितना आ गया 70% और ये कितना आ गया 2%। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 72%। देखिए कहीं गलती तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लेते हैं। इंग्लिश वाले हैं 70%, हिंदी वाले 65%, 27% नन। ठीक है, बाहर वाले हो गए। यूनियन क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस अंदर वाला। 100 में से 27 में कितना आएगा 63। तो इसको यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ ले गए, इसको उधर ले गए,
65 to 72। फिर आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा, कहाँ गलती हो गई पर? ई 70%, 65% कैन स्पीक हिंदी। हाँ देखो, एक हमने छोटी सी गलती कर दी, ये 100% और ये कितना है 27%। ये हमने यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पीड में गलत लिख दिया। 100 माइनस 27 कितना होता है 73। तो यहाँ कितना आ जाएगा 73, यहाँ कितना आ जाएगा 73। ओके, अब देखिए, आप इनको ऐड कर लीजिए 135, भाई इन दोनों को ऐड करोगे आएगा -73। और देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 62। आंसर कितना आ गया 62%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना 62%। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें एक चीज़ नहीं थी, एक बार दोबारा देख लीजिए कि अंदर वाला जो एरिया है ना प्लस बाहर वाला एरिया इज इक्वल टू यूनिवर्सल। अगर अंदर वाला एरिया निकालना है तो बाहर वाले में से, यानी रेक्टेंगल में से ये बाहर वाला एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए, फिर हम एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। देखिए, ये एक प्रॉब्लम नंबर 3 है वेन डायग्राम की, इसको भी एक बार हम समझते हैं। बहुत इजी है। एक विलेज है, गांव है, जिसमें 60% लोगों के पास क्या है, काऊ, यानी 60% लोगों के पास क्या है, गाय। 30% फैमिली है बफेलो, यानी 30% फैमिली के पास क्या है, बफेलो यानी कि भैंस। 50% के पास क्या है, काऊ और बफेलो। ओके, गाय और भैंस। इसमें गाय भैंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट किसका है, बोथ का, ध्यान रख। ठीक है, बोथ इंपॉर्टेंट है। इफ़ देयर 96 फैमिली इन द विलेज, अगर फैमिली में मतलब विलेज में 96 फैमिली हैं, तो बताइए कितनी फैमिलीज़ के पास ना तो काऊ है ना ही बफेलो है। वेरी सिंपल, देखो मैं आपको उसको समझाता हूँ। देखो, फैमिली काऊ, ओके, फैमिली का एफ आ गया और काऊ के लिए लिख दिया हमने सी। कितनी है 60%। फैमिली बफेलो कितनी है 30%। 50% है बोथ, बोथ मतलब दोनों, फैमिली काऊ बफेलो, और बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। याद रखना, बोथ और एंड के लिए इंटरसेक्शन यूज़ होता है, और के लिए क्या यूज़ होता है, यूनियन। कितना है ये 15%। इस फॉर्मूले में कुछ लग सकता है, एक बार लगा के देखते हैं। फैमिली काऊ यूनियन बी बराबर क्या होता है, सी प्लस बी माइनस एफ सी इंटरसेक्शन बी। कितना है, देखो ये कितना आ गया 60%, ये कितना आ गया 30%, ये कितना आ गया 15%। इसको सॉल्व करो, 90% माइनस 15% इज इक्वल्स टू 75%। अब इसको समझिए कि सी यूनियन बी क्या है 75%। इसको मैं आपको वेन डायग्राम से भी समझाता हूँ। देखो, ये काऊ है, ये बफेलो है, 60% है, ये पूरा इसको इंक्लूड करते हुए 60% है। बफेलो इसको पूरा इंक्लूड करते हुए कितना है 30% है। बीच वाला कितना है 15% है, ये यूनियन है। इसको समझो, ये क्या, ये बहुत काम की चीज़ है। देखो ये ना, ये जो निकल के आया, ये क्या है, ये दोनों का यूनियन है। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 75% के। अब ध्यान से समझिएगा, एफ काओ यूनियन बी यानी बफेलो कितना है 75%। अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना होगा, काओ यूनियन बी के बाहर वाला, काओ यूनियन बी के बाहर वाला, मैंने आपको भी समझाया। टोटल में से अंदर वाला माइनस कर दो तो कौन सा आ जाएगा, बाहर वाला। तो भैया टोटल कितना 100%, अंदर वाला कितना 75%, बाहर वाला कितना आ जाएगा 25%। भाई ये 75 है, बाहर वाला 25 है, तभी तो 100% बनेगा। तो ये कितना आ गया 25%। अब आप कहोगे भाई आपने ये क्यों निकाला, देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी फैमिलीज हैव नाइदर और नॉर। नाइदर यानी कि नहीं है, यानी बाहर वाला है, इसलिए मैंने ये निकाला। लेकिन क्या ये आंसर है, नहीं है। तो उसमें एक चीज़ बोली हुई है कि इफ़ देयर आर 96 फैमिलीज इन द विलेज, अगर विलेज में 96 फैमिलीज हैं तो देखिए ये जो 96 फैमिली है वो ये दे रखा है, यानी 75% किसके बराबर है,
96 के बराबर है तो 25% क्या होगा? वेरी सिंपल भाई, 75% अगर 96 के बराबर है, 25% पूछ रहा है, आप कैसे निकालोगे 25%? ये आपसे पूछ रहा है भाई, इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दो। 75 को 3 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, नहीं आएगा? ऐसे इसको भी कर दो। आ 75 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 25 आ गया। इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 32। देखो ऑप्शन में कहीं 32 है? नहीं नहीं नहीं, कहीं फिर से कहीं मिस्टेक कर दी, एक बार फिर से चेक करते हैं। काऊ कितनी है? 60%। बफेलो कितनी है? 30%। इंटरसेक्शन कितना है? 15%। देखो ये 60 हो गया, 30 हो गया, 15 हो गया, 60 और 30 कितना हो गया? 90। कितना आ गया? 15 75%। और 75% किसके बराबर है? 90। 75% किसके बराबर है? 96 के। और हमसे पूछा क्या है? नाइदर, यानी कि बाहर वाला, तो 25% होगा। तो 25% अगर ये वैल्यू है तो हमसे पूछी है 25%। अच्छा 75% अगर 96 के बराबर है तो 25% किसके बराबर होगा? तो इसको एक बार देखो ज़रा कहाँ मिस्टेक हो रही, एक सेकेंड। फाइव परसेंट 75% इज़ 96 एंड 25%, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करो 24 आएगा, 3 से। देखिए इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हम लोगों ने कर दी, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ ना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखो उसी की वजह से एक छोटी सी गलती हो गई। एक इसमें लिखा है इफ़ देयर आर 96 फैमिलीज इन द विलेज, क्या इसका मतलब ये होगा कि 75% 96 है? बिल्कुल नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई 100% जो है वो किसके बराबर है? 96, क्योंकि टोटल फैमिली तो 100% होंगी। और पूछी क्या है? 25%, यही तो पूछा है। तो भाई यहाँ अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करो कितना आएगा? 24। आंसर कितना है? 24। तो ये कुछ वेन डायग्राम्स की प्रॉब्लम थी, और मैंने इन 3 प्रॉब्लम से आपको क्वेश्चन कराने के मतलब पैटर्न बताए। और भी कई सारी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। परसेंटेज में देखो वोट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, डिपार्टमेंट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस पर क्वेश्चन आता है, मार्क्स पर क्वेश्चन आता है। तो वो सारे मैं आपको अलग अलग वीडियोस में कराऊंगा। आज मैंने आपको वेन डायग्राम कराया, वेन डायग्राम के 3 क्वेश्चन कराए। आप इन क्वेश्चनों को करिए और एक बार चेक करिए कि कहाँ आपका कॉन्सेप्ट लैग कर रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं वहाँ से फिर उसको रेक्टिफाई करूँगा और उसको आपको और अच्छे से और समझाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल का नाम है द स्टडी अलायंस, और आपको पता होगा कि हमारा एक टेलीग्राम पर भी ग्रुप है द स्टडी अलायंस, तो उसमें भी आप जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।